आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ, और जानेंगे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रबंधन पर विशेषज्ञ की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु की भी चर्चा की। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है, और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से ये साबित कर दिखाया कि सौर ऊर्जा केवल बिजली का साधन नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली एक नई शक्ति भी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की प्रशंसा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को बल देना और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हों। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब आसानी से धन प्राप्त हो सकेगा।
जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल होने के कारण महिलाएं अब मोबाइल से ही सब काम कर सकेंगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड को 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105 करोड़ रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में भेजी जा रही है। और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। मानसून के दौरान इन बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र की निदेशक डॉक्टर तनु जैन ने इन बीमारियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। इनसे बचाव के लिए तो सबसे जरूरी यही है कि हमें सफाई रखनी है। अपने घर के आसपास, खास करके घर के अंदर, कमरों के अंदर ये ध्यान दें कि फ्लावर पॉट्स हों या कहीं पर भी कोई वाटर का कलेक्शन हो। आजकल लोगों को इंडोर फाउंटेन्स का भी शौक है, वो लगा लेते हैं। उसके अंदर में भी देखा गया है कि ब्रीडिंग मिलती है। इसके साथ ही जो बाहर गार्डन्स हैं, जो गमलों के नीचे की प्लेट्स होती हैं या कुछ ऑर्नामेंटल गमले होते हैं, उनके अंदर में पानी भरा रह जाता है। हफ्ते भर के अंदर ये मच्छर ब्रीड करता है, खास करके एडीज का मच्छर, और ये ब्रीड करके कूलर्स हैं इनमें भी ब्रीड करता है। और खास के वाटर टैंक्स हैं, जो छत के ऊपर वाटर टैंक्स होते हैं, उनके अंदर भी ब्रीडिंग होती है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और बाकी जो आपका एनोफिलीज मस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है, वो शाम के वक्त काटता है या रात में काटता है। तो जालियां सारी बंद रखें और अपने पूरी बाह के कपड़े पहने जरूर से। साथ ही जो है बच्चे जैसे बाहर खेलने जा रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो जरूर ध्यान रखें कि उनको भी पैर उनके ढके हुए होने चाहिए, ताकि मच्छर जो है वो दिन के टाइम में उन्हें ना काट सके। रात में हो सके तो, जहां तक हो सके तो मच्छरदानी के अंदर ही सोए। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार राय।